तो जल्दी तैयार हो जाओ। तो यहाँ पर तैयार हो जाना की अंग्रेजी होती है गेट रेडी। गेट READY, गेट रेडी। और जल्दी की अंग्रेजी होती है शून। ठीक है, ये सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस है साफ साफ लिखो। अब देखिए इसमें है साफ साफ लिखो, तो बाकी पीछे से बनाया जाएगा, तो जब सब्जेक्ट गायब होगा तो भी क्रिया से ही बनेगा। तो लिखो की अंग्रेजी राइट, और साफ साफ की अंग्रेजी लेजिबली होती है। स्पेलिंग है LEGIBLY। लेजिबली साफ साफ होता है LEGIBLY। अपने काम से काम रखो। अपने काम से काम रखो। अब देखिए अपने काम से काम रखो, तो इनको हो जाएगा ये सब। अपने काम से काम रखो, ये हो जाएगा माइंड योर ओन बिजनेस। ओन कहते हैं अपने स्वयं के, और BUSINESS बिजनेस हो जाएगा माइंड योर ओन बिजनेस। 14वां सेंटेंस बोलिए। राम स्कूल जाता तो है परंतु अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। पढ़ाई को ध्यान नहीं देता है। राम स्कूल जाता तो है परंतु अपनी पढ़ाई की परंतु अपनी पढ़ाई की और राम स्कूल जाता तो है। देखिए एक होते हैं एम्फेसिस ऑफ द सेंटेंस, I am एम्फेसिस ऑफ द सेंटेंस। या फिर इसे एम्फेटिक भी बोल सकते हैं। एम्फेटिक बोल दो या एम्फेसिस बोल दो, ठीक है। तो इसमें जो किताब में एम्फेटिक शब्द दिया है IMPHATIC, एम्फेटिक ऑफ द सेंटेंस। एम्फेटिक ऑफ द सेंटेंस का मतलब होता है कि वाक्यों पर जोर देना। वाक्यों पर जोर देना यानी कोई ऐसी बात रखी जाएगी जो वाक्यों पर जोर देकर कही जाएगी। जैसे कोई सेंटेंस ले लें, मैं दूध पीता तो हूँ। ठीक है, ऐसे वाक्यों में क्या होता है कि जब मैं दूध पीता तो हूँ का मतलब होता है हम अपनी बात पर बहुत जोर डालकर कह रहे हैं, यानी बात पर विशेष दबाव डालकर कह रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों में जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य है, पीता हूँ या पीता तो हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो उसमें नियम होता है अफर्मेटिव का कि एक वचन करता है सर क्रिया फर्स्ट फॉर्म में यस लगा देते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक वचन करता है सर डज और बहुवचन करता है सर डू लगेगा। ठीक है, यानी जो क्रिया हमारी छिपी रहती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब, वो छिपी नहीं रहेगी, अब उसमें उजागर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आई के साथ डू आना चाहिए, आई डू। और पीना की अंग्रेजी ड्रिंक, मिल्क होगा, दाम नहीं लगता है, तो हो जाए आई डू ड्रिंक मिल्क। इस तरीके से, यानी वैसे तो डू छिपा रहता नियम के अनुसार, लेकिन एम्फेसिस ऑफ द सेंटेंस, एम्फेटिक ऑफ द सेंटेंस है, तो का अर्थ दिया है, जोर डालकर कहा गया है, तो ये मतलब जो है डू छिपा नहीं रहेगा बल्कि लगेगा। ठीक है, यही मतलब नियम यहाँ पर है। राम स्कूल जाता तो है, पहले इतना बना लेंगे तो हो जाएगा राम एक वचन में है, तो यहाँ पर डज लगा देंगे। और जाता की अंग्रेजी गो टू स्कूल, परंतु की अंग्रेजी बट, अपनी पढ़ाई को ध्यान नहीं देता है बट। अब देखिए बाकी तो वही मतलब सब्जेक्ट तो वही राम चल रहा है, तो राम के अनुसार वही लगेगा डज नॉट। बाकी निगेटिव आ गया डज नॉट। पे हीट कहते हैं ध्यान देना, या पे अटेंशन माने ध्यान देना होता है। ठीक है, तो हो जाएगा पे अटेंशन
एट हिज स्टडी, STUDY, स्टडी बाद होता अध्ययन। ठीक है, और कोई सेंटेंस? एक और 15 वाला। उन वृक्षों पर आम लगते तो हैं परंतु वे स्वादिष्ट नहीं होते। उन वृक्षों पर आम लगते तो हैं परंतु स्वादिष्ट नहीं होते। पहले इतना वाक्य बनाएंगे, वही वाला नियम है इम्पेरेटिव ऑफ द सेंटेंस। तो उनकी अंग्रेजी होती है दोज और वृक्ष की अंग्रेजी ट्रीज। तो हैं इसका मतलब बहुवचन करता है, डू लग जाएगा। और लगना की अंग्रेजी बियर यहाँ पर लगाते हैं। बियर द मैंगोज, MANGOES, बियर द मैंगोज। परंतु अंग्रेजी बट। अब ट्रीज बहुवचन में तो यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग हो जाए, डू नॉट। और स्वादिष्ट होना की अंग्रेजी होती है डिलीशियस या टेस्टी भी लगा सकते हैं। ठीक है, बताओ क्या लगाएं? नहीं बारी नहीं लगा हैं? याद रहे DELICIOUS। यहाँ पर बियर भी लगा सकते हैं, लेकिन ग्रो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर एक मीनिंग दूसरी भी लगा सकते हैं, ग्रो, GROW। ठीक है, हाँ। तो ये हो जाएगा दोज, यहाँ पर दोज की स्पेलिंग सही कर लेना। दोज ट्रीज डू ग्रो द मैंगोज बट डू नॉट डिलीशियस। ठीक है।